सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं राजस्थान कला संस्कृति नए जिलों के अनुसार, और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। तो राजस्थान की प्रमुख हस्तकला भाग 2 में अपने आज पढ़ेंगे पोट्री कला, दाबू कला, थेवा कला और कांच की कशीदाकारी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, राजस्थान की प्रमुख हस्तकला भाग 2। देखिएगा मित्रों, पोट्री कला। पोट्री कला होती क्या है तो ध्यान रखना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अनेक रंगों से चित्रकारी करना क्या कहलाती है? पोट्री कला। पोट्री कला होती क्या है तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अनेक रंगों से चित्रकारी करना पोट्री कला कहलाती है। ये जो पोट्री कला है इसका उद्भव हुआ था दमिश्क। कहाँ से हुआ था? दमिश्क सीरिया की राजधानी। और यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से ये जो पोट्री कला है वो अपने लाहौर आई। और लाहौर कौन लेकर आए तो मुग़ल शासक अकबर। कौन लेकर आए तो मुग़ल शासक अकबर पोट्री कला को लाहौर लेकर आए थे। कहाँ से? दमिश्क, सीरिया की राजधानी से। ये आपको ध्यान रखना। अब लाहौर से अपने एक पोट्री है जिसका नाम है बल्लू पोट्री, और बल्लू पोट्री को लाहौर से जयपुर लाया। तो जयपुर के महाराजा आते हैं मिर्जा राजा मान सिंह। ये अपने कहाँ लेकर आते हैं? जयपुर लेकर आते हैं। कौन से हैं तो मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह बल्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान में कहाँ लाए तो जयपुर। पहला प्रश्न अच्छा पूछा जाता है कि राजस्थान में बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है तो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और जयपुर में लाहौर से लेकर आए थे जयपुर के महाराजा मान सिंह। ये जो बल्लू पोट्री है इसको इसका जो सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह के समय हुआ था। महाराजा राम सिंह के समय हुआ था। महाराजा राम सिंह के समय इसका क्या होता है? सर्वाधिक विकास होता है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बल्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन कौन से? तो ध्यान रखना, गोपाल सोनी। एक आते हैं कृपाल सिंह शेखावत है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अनिल दोराया है, प्रभुदयाल यादव। और एक है नाथीबाई भी कैसी हैं? सवर्गीय नाथीबाई। ये इनके क्या प्रमुख कलाकार हैं। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कृपाल सिंह शेखावत है। इन्होंने क्या किया? इस बल्लू पोट्री को, कृपाल सिंह शेखावत ने बल्लू पोट्री को पुनर्जीवित किया। ये ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है, पुनर्जीवित किया। तो बल्लू पोट्री को पुनर्जीवित किसने किया? कृपाल सिंह शेखावत ने किया। और कृपाल शेखावत ने क्या किया? बल्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। कितने रंगों का प्रयोग किया? 25 रंगों का प्रयोग किया। ये जो कृपाल सिंह शेखावत है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1974 में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 1974 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो गोपाल सोनी है ये वर्तमान में बल्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में प्रमुख कलाकार। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना गोपाल सोनी। और गोपाल सोनी है, इनको 2009 में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इनको कब मिला है? राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। वो कब मिला है तो 2009 में, जो वर्तमान में बल्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ब्लैक पोट्री। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना, कोटा जिले की प्रसिद्ध है। किस जिले की है? कोटा जिले की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कागजी पोट्री है, ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो अलवर जिले की प्रसिद्ध है। किस जिले की है? अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ये जो
कागजी पोट्री है, इसमें कागज़ के समान पतले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। तो ये बर्तन होते हैं, मिट्टी के होते हैं, जो कागज़ के समान पतले होते हैं, उन पर चित्रकारी की जाती है, इसलिए इसका नाम है कागजी पोट्री पड़ा। और इसका दूसरा नाम है डबल कट पोट्री। क्या नाम है? डबल कट पोट्री। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर ज़िले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लाख की पोट्री। लाख की पोट्री है, ये अपने बीकानेर ज़िले की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बीकानेर ज़िले की प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें लाल पोट्री, तो लाल पोट्री ये अपने जैसलमेर ज़िले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? और जैसलमेर में अगर हम बात करें तो जैसलमेर में पोकरण की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? पोकरण की प्रसिद्ध है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बल्यू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा ज़िले की है। कागजी या डबल कट पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर ज़िले की प्रसिद्ध है। और लाख की पोट्री है बीकानेर ज़िले की प्रसिद्ध है। और लाल पोट्री ये अपने पोकरण जैसलमेर ज़िले की प्रसिद्ध है। बल्यू पोट्री का दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि लाहौर से जयपुर कौन लाए? तो मिर्जा राजा मान सिंह। सर्वाधिक विकास पूछे तो राम सिंह। और इसके वर्तमान में प्रमुख कलाकार हैं वो है गोपाल सोनी, जिनको 2009 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा बार बार परीक्षा में पूछा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से? तो बल्यू पोट्री कला से संबंध है। इनका जन्म हुआ था मऊ नामक स्थान सीकर जिले में, और इन्होंने बल्यू पोट्री को पुनर्जीवित किया था। और बल्यू पोट्री में कितने रंगों का प्रयोग किया? 25 रंगों का प्रयोग किया। और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 1974 में किया गया। इसके अलावा कलाकार पूछे तो अनिल दोराया है, प्रभु दयाल यादव है और सहवर्गीय नाथीबाई है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो दाबू कला। देखिएगा मित्रों, दाबू कला होती क्या है? सामान्य सी बात है, नाम से पता चला दाबू कला। दाबू कला दबाने में जिसका प्रयोग किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? दाबू कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लो यहाँ पे मान लेते हैं अभी ये अपने क्या है? कपड़ा है। ये अपने क्या है? कपड़े का टुकड़ा है। अब मान लो यहाँ पर अपने को किसी प्रकार का रंग नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ पर क्या करना है? अपने किसी प्रकार का कलर नहीं करना है। मान लेते हैं ये अपने क्या हो गया? इसको किसी पदार्थ से दबा दिया। मान लो ये अपने क्या कर दिया? दबा दिया। इतनी जगह पर किसी प्रकार का कलर नहीं करना है, रंग नहीं भरना है, तो इसको अपने क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये अपने क्या कहलाएगा? दाबू। ठीक है, इसे अपने क्या कहेंगे? दाबू कहेंगे। और इसके अंदर क्या भर देंगे? अपने कलर कर देंगे। तो इस दबाने वाले पदार्थ के लिए अपने कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लूकदी है, मिट्टी है, मोम है, गेहूं का दाबू है, ये अपने प्रयोग कर सकते हैं। या अपने पॉलीथीन है, जो भी, उसी क्या कहते हैं? दाबू कहते हैं। अब ये जो दाबू कला है ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि दाबू कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। दाबू कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। और ये जो अकोला है ये आपको ध्यान रखना है बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि दाबू कला है किस नदी के किनारे की प्रसिद्ध है? तो बेड़च नदी के किनारे। और कौन सा गांव है? अकोला गांव है चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ पर जो प्रमुख कार्य करते हैं वो है अपने नामदेव छिंपा। ये दाबू का प्रमुख कार्य करते हैं अकोला चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर प्रमुख कार्य कौन करते हैं? तो रामदेव छिंपा। रामदेव छिंपा दाबू कला का प्रमुख क्या करते हैं? यहाँ पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है। कौन सा दाबू? मोम का दाबू। नेक्स्ट ध्यान रखना मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अपने बालोतरा का है। किस जिले का है? बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे मिट्टी का दाबू किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे गेहूं का दाबू
तो गेहूं का दाबू ध्यान रखना सांगानेर, सांगानेर, और सांगानेर पड़ता है वर्तमान जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। तो गेहूं का दाबू है वो सांगानेर जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। और अपने मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों हम बात करें तो थेवा कला, यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। थेवा कला, थेवा कला होती क्या है तो ध्यान रखना मित्रों, रंगीन बेल्जियम कांच पर सुनहरा चित्रांकन का काम करना या कार्य करना कौन सी कला कहलाती है तो थेवा कला कहलाती है। मतलब रंगीन बेल्जियम कांच है उस पर जो चित्रांकन का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, थेवा कला। और ये जो थेवा कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। अब पूछा जाता है कि थेवा कला के जन्मदाता, जन्मदाता कौन है, नाथूराम जी सोनी। कौन है, नाथूराम जी सोनी, ये थेवा कला के क्या है, जन्मदाता है, नाथूराम जी सोनी। अगर आपसे पूछे थेवा कला के लिए प्रमुख कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, परिवार, तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ जिले का राज सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार है, राज सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। जो थेवा कला होती है मित्रों ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी कला है जो महिलाओं से छुपाकर की जाती है। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र कला है जो महिलाओं से छुपाकर की जाती है, महिलाओं से छुपाकर की जाती है। महिलाओं या बहू बेटियों से क्या की है, छुपाकर की जाती है। तो केवल पुरुषों के द्वारा यह कला की जाती है, इसका नाम है थेवा कला। नेक्स्ट ध्यान रखना ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि थेवा कला का नाम है वो इंग्लैंड की किस पत्रिका में, तो ध्यान रखना इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में अंकित है। ये प्रश्न पूछा गया। तो किस कला, राजस्थान की किस कला का नाम है इंग्लैंड की पत्रिका इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में अंकित है, तो कौन सी कला है, थेवा कला। ये जो थेवा कला है इस पर मित्रों ध्यान रखना 5 रुपये का डाक टिकट, 5 रुपये का जो डाक टिकट है वो 2002 में जारी किया गया है, 2002 में जारी किया गया है। और इसका जो भूगोलिक संकेत है, संकेत है वो क्या रहेगा, जिसे अपने कहते हैं GI टैग, GI टैग या भौगोलिक संकेतक या GI टैग। अगर हम बात करें ये कब मिला तो ध्यान रखना 2014 मिला था, GI टैग थेवा कला को 2014 में मिला। नेक्स्ट ध्यान रखना ये जो थेवा कला है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई, थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो जस्टिन बक्की ने दिलाई थी। जस्टिन बक्की ने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, यह आपको ध्यान रखना है, जस्टिन बक्की। नेक्स्ट ध्यान रखना थेवा कला के प्रमुख कलाकार राम प्रसाद सोनी है, विजय कुमार राज सोनी और मोहन राज सोनी। अगर हम बात करें राम प्रसाद सोनी है, इनको प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, थेवा कला का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो राम प्रसाद सोनी को। अगर हम बात करें विजय कुमार राज सोनी, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें मोहन राज सोनी है, इनको पद्मश्री, इधर लिख देता हूँ पद्मश्री पुरस्कार 2015 में मिला था। कब मिला, तो 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2018 में लंदन की जो संसद है, लंदन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया था। तो भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित कब किया गया? तो 2018। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें, एक छोटी सी कला है कांच की कशीदाकारी। तो कांच की कशीदाकारी क्या होती है? तो कांच को कपड़े के कसीदे में जड़ा जाता है, जिसे कहते हैं कांच की कशीदाकारी। कांच को कपड़े के कसीदे में जड़ा जाता है। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह आपको ध्यान रखना है, जो कांच की कशीदाकारी है यह बाड़मेर, अब नया जिला एक बना है बालोतरा। तो बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर ज़िले की प्रसिद्ध है। और इनकी जो प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो कलाकार कौन रहेगा? इधर लिख देता हूँ, कलाकार है रामा देवी। कौन है? रामा देवी। ये प्रमुख क्या है? कांच की कशीदाकारी की कलाकार है रामा देवी। कहाँ की है? तो बाड़मेर ज़िले की है, मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।